नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर सहित जिले भर में मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, शोभा यात्रा निकाली, हुए विभिन्न कार्यक्रम। विद्युत विभाग के लाइनमैन की मिली लाश, पुलिस ने 3 दिन पुरानी लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच। कार की टक्कर से युवकों की हुई मौत, दोनों मृतक दुकान से सामान लेकर जा रहे थे पैदल घर। कांग्रेसी विधायक बाबूलाल बैरवा की पुत्रवधू ममता बैरवा ने भाजपा का दामन थामा, कहा पीएम मोदी की योजनाओं से वे हुई हैं प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में बैसाखी का त्योहार एवं खालसा पंथ की स्थापना दिवस मनाया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी बाबा सुरजीत सिंह ने कहा कि मुगलों के जुल्मों से लोगों की रक्षा करने के लिए बैसाखी के ही दिन सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह ने सभी लोगों को मानवता का भी पाठ पढ़ाया और उच्च और निम्न जाति समुदायों के बीच के अंतर को खत्म करने का उपदेश दिया था। खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य लक्ष्य था नेकी और धर्म के लिए सदैव तत्पर रहना। बैसाखी का एक और महत्व है, श्री गुरु तेग बहादुर के त्याग को भी याद किया जाता है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जो भारतवासियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरुद्वारा के संचालक बाबा सुरजीत सिंह ने बताया कि आज 12 अप्रैल को अखंड पाठ रखा गया, जिसका आज 14 अप्रैल को भोग डालकर कीर्तन दरबार का आयोजन किया, जिसमें रागी अलवर से भाई गुरप्रीत सिंह, भाई दीप सिंह, भाई अवतार सिंह, भाई सतपाल सिंह, इन सभी ने वैशाखी पर कीर्तन करके दरबार की शोभा बढ़ाई और काफी श्रद्धालुओं ने कीर्तन दरबार में कीर्तन और कथा का आनंद उठाया। समस्त देशवासियों की सुख शांति के लिए अरदास की गई और बाद में सारी संगत ने लंगर छका और लंगर सेवा भी की। इस मौके पर मनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह, संजय सिंह, सुखविंदर सिंह, परमिंदर सिंह, दिनेश बेदी, बलवीर सिंह, सुरजीत सिंह, अश्विनी ग्रोवर, निर्मल सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, परमजीत सिंह पम्मा, परमवीर सिंह, रविंद्र रिहल, बीके नागपाल, अरुण परवीन कपूर, राजीव नाकरा, अमरजीत सिंह, लवप्रीत, कुलवीर सिंह, जसविंदर, उमेश चौधरी, जसबीर सिंह, ज्योति नाकरा, मलकीत सिंह, लव खन्ना सहित हजारों की संख्या में साध संगत मौजूद रही। मुंडावर कस्बे में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुंडावर कस्बे सामुदायिक भवन में प्रेम सिंघल व रोहित सांवरिया द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भीमसेना और बहुजन समाज के सैकड़ों युवाओं सहित लड़कियों ने रक्तदान किया। साथ ही सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र व मिल्टन की बोतल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम पंचायत समिति के मुख्य द्वार पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई। साथ ही मुंडावर के प्रमुख मार्गों से डीजे की धुन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा व बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं पुरुषों सहित सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा मुंडावर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अंबेडकर भवन पहुंची। शोभा यात्रा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में पुरुष नीली पगड़ी एवं दुपट्टे पहनकर चले। साथ ही संकल्प लिया गया कि सभी को अपने जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलना है। इस दौरान पार्षद किशन लाल, चेतन तनवानी, नरेश आर्य, कुलदीप भारतीय सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कस्बा लावड़ा के बस स्टैंड के समीप स्थित अंबेडकर भवन में आज डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार विकास समिति अलवाड़ा और भीम शक्ति संगठन द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कस्बे में रैली निकाली गई। रैली में आए लोगों को भामाशाह और समाज सेवी ताहिर भाई की तरफ से जुमा मस्जिद के सामने मीठा शरबत पिला स्वागत किया गया। पूर्व सरपंच कमल चंद जाटव ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रशासन की अनुमति से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रैली निकाली गई। इससे पूर्व अंबेडकर भवन पर मुख्य अतिथि सरपंच जुम्मा खान की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वयोवृद्ध बिहारी लाल जाटव द्वारा की गई। कार्यक्रम में मंच संचालक वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र कुमार सोनवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामपाल बोध, मास्टर चुन्नीलाल, रामनाथ खटीक, इन्ना खान, पप्पू खान, मास्टर मांगीलाल रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मौजूद सभी लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात अनेक ग्रामीणों और जाटव समाज के युवक युवतियों और महिला पुरुषों द्वारा अंबेडकर भवन से संविधान जागृति यात्रा के रूप में रैली निकाली गई। रैली में ट्रैक्टरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा राव फुले की मूर्तियों के साथ सजी हुई थी। आगे युवक और युवतियां डीजे की धुन झूमते गाते चल रहे थे। मार्ग में जगह जगह अनेक ग्रामीणों और संस्थाओं द्वारा रैली का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच कमल चंद जाटव द्वारा महिला व समाज के लोगों को संबोधित किया और बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए समाज के लोगों को आने वाली पीढ़ी को 100% शिक्षित कर देश के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अलवर के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा के सानिध्य व जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किया व शहर वासियों को भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व सहित उनसे संबंधित पत्रक वितरित किए, जिसमें अंबेडकर को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संभाव, समावेशी, समानता, सामाजिक न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत सर्वोत्कृष्ट संविधान के कुशल शिल्पकार, अर्थशास्त्री, सर्वोच्च विधि विशेषज्ञ, भारत रत्न विभूषित, गरीबों, वंचितों, शोषकों, पीड़ितों, नारी शक्ति के उद्धारक, महान समाज सुधारक, शैक्षिक क्रांति के जनक, महामानव, निर्भीक, निडर व साहसी व्यक्ति के धनी के रूप में परिचय दिया गया। इस अवसर पर चंचल कुमार शर्मा, राजेंद्र तिवारी, नरेंद्र पुष्पद, योगेश यादव, राजेश शर्मा, शेर सिंह मीणा, गोविंद जैन, मदन मोहन शर्मा, अनंत जैन, हिमांशु शर्मा, भूपेंद्र जायसवाल, प्रदीप मीणा, सुरेश अवस्थी, मोनू जाटव, संगीता गौड़ व धर्मेश्वरी शर्मा आदि उपस्थित रहे। कटुमर से कांग्रेसी विधायक रहे बाबूलाल बैरवा की पुत्रवधू ममता बैरवा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर ममता बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा नीति से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही हमारा लक्ष्य है। इसके बाद भाजपा नेता ममता बैरवा ने वन मंत्री संजय शर्मा व भाजपा जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता को गुलदस्ता भेंट कर मुलाकात की। सह संयोजक बच्चू सिंह बसेठ ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व अलवर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के सानिध्य और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में कटुमर कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे। विधायक बाबूलाल बैरवा की पुत्रवधू ममता बैरवा को भाजपा कार्यालय अलवर में भाजपा दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस दौरान कटुमर कांग्रेस नेता जगराम वैद, कांग्रेस नेता सरपंच नंदराम चौधरी, कांग्रेस के जिला पार्षद प्रत्याशी रहे प्रहलाद जाटव, सरपंच हेमंत वर्मा सहित कटुमर क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पीएम मोदी की ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट गारंटी है। समय रहते यह योजना पूर्ण होने वाली है, जिससे यहाँ की सूखी धरती जल्द हरी भरी होने वाली है। किसानों के पशुओं को भरपूर पानी मिलेगा और महिलाओं को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इस योजना के पूर्ण होते ही 500 साल की पानी की समस्या का जड़ से निस्तारण हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में हरसोली में आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भूपेंद्र यादव नामांकन कर रहे थे तब मैंने उन्हें शुभकामना के लिए फोन किया। यादव वैसे यादव हैं लेकिन पक्के व्यापारी हैं, वे बनिए से भी पक्के हैं। भूपेंद्र यादव ने मुझे कहा, भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जब खैरकल का विकास होगा तभी मैं नामांकन भरकर जीत कर आऊंगा। ऐसे प्रत्याशी जो चुनने से पहले क्षेत्र की विकास की चिंता करता हो उसे भारी मतों से जिताकर भेजना है। भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा को सबसे विकसित क्षेत्र और हरा भरा बनाएंगे। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं
आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। भाई और बहनों, मैंने उनको जब वो नामांकन भर रहे थे, शुभकामना के लिए फोन किया। बड़ा पक्का व्यापारी है, वैसे तो यादव है मगर बनियों से भी पक्का है। उसने मुझे कहा, भाई साहब शुभकामना से नहीं चलेगा, खैरथल का विकास होगा तभी मैं नामांकन कर कर जीत कर आऊंगा। अब चुनने से पहले ही अपने मत क्षेत्र की चिंता करे, ऐसे लोगों को बहुत बड़े बहुमत से चुनकर भेजिए। इस क्षेत्र को हरा भरा करने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। भाई और बहनों, मैं जानता हूं ईस्टर्न राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है। मुझे बताओ है या नहीं है भाई? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं आज आपको एक बड़ी बात कहकर जाता हूं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार का गारंटी है, ये जल्दी पूरा होने वाला है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होते ही ये पूरी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी और मेरे किसान भाई, मवेशी रखने वाले पशुपालक और माताओं को घर में पानी लाने की किल्लत, 500 साल की किल्लत समाप्त होकर समग्र क्षेत्र में समृद्धि और हरियाली आ जाएगी। तिजारा कस्बे में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। कस्बे में प्रातः 9 बजे बैंड बाजे के साथ विशाल रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन मैरिज होम में पहुंची। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए, बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। हरियाणा के सिंगर सोनू नगेल एवं सुजीत असलीमपुरिया के द्वारा बाबा साहब की भजनों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम बुजूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक संदीप यादव, इमरान खान, धर्मपाल गुर्जर, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव, बने सिंह बिधूड़ी, रामकिशन मेघवाल, विक्रम यादव, नगर परिषद उप सभापति हरीश सांवरिया, अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष सूरजभान मेघवाल, सरजीत सिंह, महेंद्र सिंह बर्मन, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद माजरा, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, धीरज चौहान, नरसी शास्त्री, सरपंच मंगतराम मेघवाल, गिरिराज केला, राम सिंह, राहुल आर्य, प्रधानाचार्य लाल सिंह, जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद, धानका समाज के अध्यक्ष बाबूलाल धानका, राधेश्याम मौर्य, राहुल आर्य, रविंद्र पार्षद आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जो कि अंबेडकर स्कूल से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से शोभा यात्रा अंबेडकर पार्क में पहुंची, जहां बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सभा का आयोजन किया गया। अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच नीरज गर्ग ने की। जाटव समाज अध्यक्ष राधेश्याम जाटव ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत और बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा साहब ने एक कानूनविद, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में हमारे देश और समाज को बहुमूल्य योगदान दिया है। वह दलित समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। इस दौरान जाटव समाज अध्यक्ष राधेश्याम जाटव, जिला पार्षद प्रतिनिधि जगदीश जाटव, हरिशंकर रावत, भैंसरावत, सरपंच रामहेत जाटव, बारोली सरपंच प्रतिनिधि हैसा खान, पूर्व सरपंच हरलाल वर्मा, पूर्व सरपंच प्रहलाद कोहली, शक्तिधर भारद्वाज, सीताराम जाटव, रूपा गुर्जर, पूरनलाल वर्मा, किशनलाल डायरेक्टर, श्यामलाल मीना, बिहारी लाल पूर्व हेडमास्टर सहित सभी समाजों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऐसा है, पत्रकार जी पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बाबा साहब की, भारत रत्न बाबा साहब की 133वीं जन्मदिन मना रहे हैं और सब समाज ने मिलकर मनाया है। हमारे कस्बे में बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि संदेश जाता है, सर्व समाज मिलकर मनाते हैं। बहुत अच्छी गैदरिंग रही, बहुत अच्छी झांकियाँ निकली, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, हमसे सब पत्रकारों का पूरा सहयोग रहा। और जिस विभूति ने, महान समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान ने संविधान पढ़ाया, नमन करते हुए सर्व समाज को संविधान में दर्जा सम्मान दिया है। और आज वही सम्मान संविधान की वजह भारत सरकार की जो सरकार है, भारत की सरकार वो चल रही है, उसी का कर रही है और चलती है। अलवर न्यूज ने लोकसभा चुनाव
चुनाव को लेकर मतदाताओं से उनकी राय जानी। अमूमन मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जनता को विभिन्न समस्याओं से मोदी की गारंटी ही निजात दिला सकती है। मतदाताओं ने कहा कि देश में गठबंधन का कोई औचित्य और महत्व नहीं है। किसी भी पार्टी के 21वीं सदी की जनता को गुमराह करना संभव नहीं है। सभा चुनाव आने हैं, क्या कैसा माहौल है, किस सरकार ने बेहतर काम किया है? सर बीजेपी भाजपा का रोल है यहाँ तो सब कुछ। क्या ऐसा किया है भाजपा ने कि आप लोग भाजपा ही भाजपा ने सर यहाँ जो किया है कि सांप्रदायिकता बिल्कुल माहौल खत्म कर दिया है। और यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान का वो प्रचलित है ना, जो कहते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। सब भाईचारे की भावना है यहाँ और भाजपा को वोट देंगे। फिर करप्शन ज्यादा था इस कांग्रेस सरकार में, जो अब भाजपा सरकार के आने से केंद्र की योजनाओं से, मोदी सरकार से सारा माहौल बदल चुका है अब। अच्छा, जैसे कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि हमारे समय पर किसानों को मुफ्त बिजली मिलती थी, पानी मिलता था, बीजेपी के समय पर ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। कहाँ तक ये हकीकत है? सर ये सब सरासर गलत है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। ये तो सब स्वार्थ की नीति के लिए सबों ने वोट की राजनीति कर रखी है। जो क्षेत्रीय दल हो गए, कांग्रेस सरकार हो गई, भाजपा इसको बल्कि खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा उस माहौल को देखते हुए थोड़ा बहुत प्रबोलन देना पड़ता है, लेकिन ये इसमें सरासर गलत है। कोई ये कि भाई किसानों को कर्ज माफ कर दिया, इससे कोई आत्मनिर्भर कोई नहीं बन सकता। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि कांग्रेस जब थी, जब कैसे हालात थे किसानों के, तब से बीजेपी अब बेटर है सर। फसल पैदा होते ही अब किसानों को अच्छा वो मिलता है, मतलब समर्थन मूल्य। पहले के कांग्रेस सरकार में सरसों की पैदा होती थी तो 2000 रुपये क्विंटल, 2500, चाहे कपास देख लो, चाहे सरसों देख लो, चाहे बाजरा देख लो, आज पोजीशन अलग है। मतलब सरकार जैसे किसानों की खेती आती है सबसे ज्यादा उनको मुआवजा मिलता है, मतलब उनको भाव मिलता है फसल का। पहले कहाँ था ये भाव, अब डबल भाव मिलता है। अब बल्कि है ना, व्यापारियों को नुकसान हो गया जितना भाजपा सरकार में, जितना किसानों के हित में है। अच्छा, जैसे किसान जो हैं, पहले क्या अपेक्षा है कि मतलब जैसे बिजली वगैरह कैसे मिलती थी कांग्रेस के समय पर, और अब की क्या स्थिति? पहले कैसे लोग किसान रहते थे? सर देखो, वसुंधरा जी राजे जी की सरकार थी, उस टाइम 16 घंटे बिजली आती थी। और गहलोत जी की सरकार आई तो बिजली रह गई 4 घंटे, 6 घंटे, उसमें भी कटौती करते थे। देखो, भाजपा की जब जब सरकार रही है किसानों को अच्छी बिजली प्राप्त हुई है, और जब जब कांग्रेस की आई है इन्होंने तो प्रबोलन दिया है। झूठ की सरकार है, झूठे वादे किए हैं हमेशा इन्होंने कभी मतलब झूठे सपने दिखलाए। राहुल जी आए थे यहाँ राजस्थान में, पिछली बार चुनाव हुए थे जब, के बोले थे मैं आते ही बिल माफ कर दूंगा, किसानों के कर्ज माफ कर दूंगा, अगले दिन ही लेना देना कुछ नहीं है जी। उनको तो वही सोने, आलू के सोने बनाने, बस यही काम है उनका, और कोई काम नहीं है। अच्छा, जैसे गहलोत सरकार भी थी, मैंने सुना उस समय जो पानी था वो बढ़िया मिलता था, किसान और जो आम मतलब जो निम्न लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत राहत मिलती थी। सर ऐसा कुछ नहीं है, अब देख लीजिए आप, अब जो चंबल की और ये नीति हुई है भाजपा सरकार में ही हुई है। जो पानी मिलेगा एमपी से समझौता हुआ है, जो राजस्थान एमपी का हुआ है, 2-3 समझौते हुए, सब अपने एरिया में ही, ये सब बेकार की बातें हैं। कुल मिलाकर कैसा माहौल रहेगा यहाँ? अरे बढ़िया, भाजपा जय किसान और जय युवा, ये माहौल रहेगा। सभा चुनाव होने हैं यहाँ, कैसा माहौल है? इस बार लोग किसे चुनना चाहेंगे? इस बार लोग इस बार लोग भूपेंद्र जी को चुनना चाहेंगे, और बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों कि भूपेंद्र जी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस से तो युवा चेहरा, तो उनको क्यों नहीं इस बार पसंद? नहीं पसंद। क्यों, ऐसा क्यों? कारण होगा कुछ न कुछ। अब जो है कोई कारण तो क्या है कि पब्लिक नहीं चाह रही। हाँ। अच्छा, जैसे ये बताइए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार रही है। हाँ जी। बेहतर काम किसने किया, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? बीजेपी सरकार। क्या क्या किया उसने? काफी काम किया, नगर पालिका बनी है, तहसील बनी है, जो काम हुआ है सारा बीजेपी सरकार ने करवाया। कांग्रेस सरकार के उसमें तो हो ही नहीं रहा था कोई काम, और आज तक ना हुआ है। मैंने तो सुना है कि कांग्रेस सरकार, जब गहलोत सरकार थी, तो यहाँ पर किसानों के लिए मुफ्त बिजली, पानी और भी जो सुविधाएं थी वो मिलती थी कांग्रेस के समय पर। कोई मुफ्त पानी नहीं मिला, कोई बिजली मुफ्त नहीं मिली। यूनिट है वो तो 150 यूनिट उन्होंने करे, तो उससे क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। उसको बाकी उन्होंने बिल में और काफी लगा दिए, सरचार्ज बढ़ा दिया।
उससे क्या फायदा हो, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ। तो इसलिए नहीं चाह रही। अच्छा पब्लिक को कोई फायदा मिलेगा जब तो पब्लिक चाहेगी, जब पब्लिक को फायदा ही नहीं होगा तो पब्लिक कैसे चाहेगी। अच्छा। और बीजेपी के राज में सारी चीज मिलेंगी पब्लिक को। मोदी जी खूब अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी ने किया है, उज्ज्वल योजना से सिलेंडर दिए हैं मोदी जी ने। अच्छा, जैसे 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 कांग्रेस की सरकार पर बिजली की मैंने सुना है कि अच्छी कंडीशन रहती थी, बढ़िया बिजली रहती थी 24-24 घंटे। वो तो बीजेपी की सरकार में भी रह रही है। अब बीजेपी से सरकार आई हुई है, भजन लाल शर्मा जी की आई हुई है, तो भी 24 घंटे बिजली आ रही है। उल्टा कांग्रेस के राज में बिजली नहीं थी, कटती थी बिजली। 8 घंटा तो कम से कम कटौती होती थी बिजली की और 16 घंटा मिल पाती थी बिजली। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति सही है, बिजली जाती नहीं, पूरी बिजली मिल रही है। अच्छा, जैसे नरेंद्र मोदी जब से आए हैं हाँ जी, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि उन्होंने देश बेच डाला है, रेलवे भी बेच डाला है, ऐ- युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं, रोजगार खूब बढ़ रहा है, वैकेंसियां खूब निकाली हैं और रोजगार हुआ है, वैकेंसियां लगी हैं, भर्ती खूब निकाली है और हुए। ऐसा कोई बात नहीं। अब ये तो विपक्ष तो करेगा ही करेगा एक दूसरे की। वो ये भी कहना है कि 10 साल से 15 साल से जब से मोदी सरकार है 10 साल से तो जमकर महंगाई बढ़ी है, जबकि पहले महंगाई नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है, आमदनी भी तो बहुत हो गई। अच्छा, कांग्रेस इसके पहले जैसे 70 साल रही है, उस समय क्या विकास थे और अब क्या बदलाव? यदि कंपैरिजन किया जाए, उस समय की तुलना की जाए अब से, तो क्या बदलाव दिखाई देता है आपको? अंकल जी बताएंगे। बीजेपी की योजना बताओ। तो क्या इस बार आप मतलब जैसे जो माहौल है उसका क्या लग रहा है? सारी चीजें, शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा का इतना काम हुआ है, पहले शिक्षा नहीं थी। लड़की एम्स खोले, सारी चीज हुई है। तो इस बार माहौल बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। यहाँ लोकसभा चुनाव होने, जी हाँ, कैसा माहौल है? लोग इस बार किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल इस समय बीजेपी का है। इस बार हिंदुत्व के लिए जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, देश भावना के लिए, राष्ट्रीय भावना के लिए, हिंदुस्तान का नाम विदेश में करने के लिए, विदेश में परचम फहराने के लिए, जैसे हमारे देश का सबसे पीछे नाम था, आज सबसे पहले हिंदुस्तान को विदेशों में जगह मिलती है और विदेश वाले इनको अध्यक्ष बना के बुलाते हैं। इजराइल, जहां हमारे राम नाम का मंदिर नहीं था, वहां हमारे गवर्नमेंट को राम जन्मभूमि के उद्घाटन के लिए बुलाया था, जो श्री नारायण मंदिर के नाम से। अब देखिए, अब युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं की इज्जत बढ़ी है, गलत है। अब जैसे आम लोगों की आमदनी बढ़ी है, रोजगार मिले हैं, एम्स खुले हैं, जो एम्स 24 थे आज 124 हो गए। आप देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले गवर्नमेंट के, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के। भ्रष्टाचार, घोटाला, ये क्या मुख्यमंत्रियों का काम है? अरविंद केजरीवाल अगर 100 करोड़ का घोटाला नहीं करता, अंदर कैसे जाता? वो सौरभ सोरेन लोग आपके जो छत्तीसगढ़ के थे, वो भी अंदर गए। क्या देश है? देश को बेच रही है। जितने भी आते हैं सब आ रहे कांग्रेस वाले मिलके और बीजेपी गंदी करेंगे। मैं तो मोदी से कहता हूँ साहब इनको हटाओ। भूपेंद्र जी बहुत बढ़िया और केंद्रीय मंत्री संपन्न आदमी और बढ़िया आदमी। देश का विकास मोदी जी के हाथ में, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस तो 70 साल से देश को बेच रही है, गुमराह कर रही है, बलात्कार, दुर्घटना, और ये काम हो रहे हैं। क्या इज्जत सुरक्षा थी? आज हम 1 किलो सोना ले जाएं, हमारी सुरक्षा है क्या? कांग्रेस की सरकार में सुरक्षा थी क्या? 100 यूनिट बिजली फ्री करके और सरचार्ज बढ़ा दिया 500 रुपए का, वो कौन सा सिस्टम है? अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटे, फिर सरकार क्यों नहीं आई? अगर इनके काम बढ़िया होते, क्या सचिन जी और गहलोत जी लड़ते 5 साल पूरे कर दिए होटलों में और कैनवस वोट्स में पूरा टाइम कर दिया, कहां गए थे? अब क्यों याद कर रहे हैं? अब 400 के पार अगर नहीं जाए तो हमारी गारंटी। अच्छा, जैसे मैंने ये भी सुना है कि कांग्रेस सरकार जब यहाँ थी जी, किसानों को बेहतरीन लाइट मिलती थी, पानी मिलता था और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी, जिससे किसान जो खुशहाल रहते थे। मैं बोलूं, पहले क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति? सर ऐसा है, कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 2019 में ये घोषणा की थी, सब हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों का कर्जा माफ किया है बताइए? आप तो पत्रकार हैं, सीनियर हैं, बताइए कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने किसानों में सबको गुमराह किया? किसी किसान भाई का एक का भी कर्जा माफ किया हो तो मेरे पास लाओ। 1500 किसी के माफ कर दिए, कोई 10, 20, 50 हजार, लाख, 50 करोड़ों का हाथ सब्सिडी दी। कहाँ? बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया है पूरे 5 साल। कभी सचिन जी, कभी पायलट जी होटलों में रहते थे, कभी गहलोत जी एम्स भर्ती है, कभी कहीं भर्ती है। मुख्यमंत्री नंबर 1 कहाँ गए? मुख्यमंत्री नंबर 1। फिर इनकी योजना ही बढ़िया होती, गारंटी कार्ड की फिको। आज इन्होंने निरोगी काया के गारंटी कार्ड बनाए, आज हॉस्पिटलों में जाके देखो आरजीएस योजना, आज वो पेंडिंग पड़े हैं। किसी बेचारे हॉस्पिटल चलो मेरे पास 7 साल नहीं गए हॉस्पिटल में, बिल ही पास नहीं हो रहे लोगों के, डॉक्टरों
ऐसे योजना बनाने से क्या फायदा। आज हिंदुस्तान मतलब राजस्थान गवर्नमेंट को कर्जे में छोड़ के गए हैं, कोई प्लस में। आज भजनलाल जो डबल इंजन की सरकार आई है, ये विकास करेगी, शर्तें करेगी। मैं एक आम नागरिक होने की बातें कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदा नहीं हूं। मैं आम नागरिक होने के नाते अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहते हो, राष्ट्र निर्माण चाहते हो, अपने माँ बेटियों की सुरक्षा चाहते हो, तो बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी का हिंदुत्व की रक्षा के लिए। अच्छा, जैसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय किसान किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में, पहले कैसे रहता था किसान, क्या कुछ था? पहले किसान ठीक तो रहता था, लेकिन किसान के पास अधिकार नहीं था। आज किसानों की जो पहले तुम्हारी ये फसल खरीदेंगे, और हमारे कोई किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती थी, सेठ लोग ही खरीद कर अपने उसमें भर लेते थे। बताओ कितने किसान आज खुली बोली उन्होंने कहा साहब इतने नियंत्रित भाव किए हैं, अभी शुरुआत हुई है, क्या ये नहीं लेंगे? लेंगे। उसमें भी क्या है, पहले घपलाबाजी थी, नाम किसान का होता था और सेठ लोग साहूकारों को पेट भरता था। उनके लाइसेंस से भाई तुम्हारा इतना डाल दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, क्योंकि उनका स्टॉक कर लेते थे। कोई बेचारा किसान की गलती, अब किसानों को निष्पक्ष लाया जाए, सब किसान समझने लग गया, सब काम किसान खुशहाल है, कोई कर्जदार नहीं, कोई वो नहीं। बिजली और पानी को लेकर क्या स्थिति पहले थी और अब? बिजली और पानी के लिए अभी हमारे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आई है। 5 साल के काम को सुधार करने के लिए समय तो लगेगा साहब। अब जो पहले 24 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा जो बिजली कटती थी गहलोत सरकार में, वो बिजली नहीं कट रही, कोई घंटा आध घंटे के लिए जाती तो बात अलग है। अच्छा, जैसे विकास की बात की जाए तो विकास किस सरकार ने किया और किस तरह से? अलवर की बात की जाए या फिर अलवर से लगे आसपास के? देखिए ऐसा है, पहले विपक्ष की सरकार थी, केंद्र में तो मोदी जी थे, एमपी तो बालकनाथ जी थे जो बीजेपी से थे, और सरकार थी राजस्थान में कांग्रेस की। अब बजट तो वहां से आएगा, अब बजट नहीं आएगा जब यहाँ कैसे वो करेंगे, संजय शर्मा कैसे करेंगे? कहीं एमएलए बीजेपी का और गवर्नमेंट कांग्रेस की, जब कांग्रेस उनको बजट नहीं देगी तो एमएलए घर से खर्च करेगा क्या? अभी देखो कितने काम हो रहे हैं, कितने अभी शुरुआत है, उद्घाटन जरूर हुए हैं, सीवर लाइन डली है, अभी गणपति विहार में भी सीवर लाइन डली, उसका काम शुरू हो जाएगा। कोई घोटाले नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई वो नहीं, सब आज भी कोई सड़क बनती है उसकी रोडी का सैंपल ले लिया जाता है, बताया जाता है साहब सरकार में ये सब चीज किया जा रहा है। ये इसमें मोदी सरकार में की जा रही है और करेंगे। अभी जरा डबल इंजन की जो सरकार आई है, अभी तो इसका जो 2024 का जो एमपी का चुनाव हो जाए उसके बाद बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, कांग्रेस का आरोप भी है जैसे कि जब से मोदी जी आए हैं महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, युवा सड़कों पर है और जो बुजुर्ग हैं उनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल पे घोटाले हैं, ट्रेन बेच डाला, ये सब चीजें तमाम। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कोई ना ट्रेन बेची, ना देश बेचा, ना मोदी जी बिके और ना कोई अटल जी बिके। हाँ। ये तो सब बढ़िया कहने के लिए, विपक्ष के लिए चुनावी फैसलों में कुछ तो चाहिए ना मसाला बोलने के लिए। अब उन्होंने कौन सा देश बेच दिया, कहां बेच दिया? आज इतने देशों में, आज मुसलमान कंट्री में हिंदुस्तान की इज्जत बनाई है। श्री नारायण धाम जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर बनाया है, ऐसे ही मोदी जी ने मंदिर बनाकर उद्घाटन किया है। बताओ गहलोत सरकार ने किया हो, या इंदिरा जी ने किया हो, या कोई राहुल जी ने किया हो, राहुल बाबा ने किया हो? आज क्यों? ये अगर कांग्रेस में है एकता तो फिर अपने खुद के जन्म पे चुनाव लड़े ना, क्यों 28 दलों को मिलाकर चुनाव लड़ रही है? बताइए आप, क्यों? ये रोजगार बेचारा, कितने बेरोजगार युवा हैं जो कांग्रेस के, जिनको पेंशन मिली है, साहब अनाउंसमेंट कर दिया साहब पेंशन देंगे। कितने बेरोजगार युवाओं को पेंशन दे, जरा 10-5 लाओ मुझके सामने। आज मोदी के सामने हुआ है, अभी जरा ये सरकार बन जाती है तो होगा सब कुछ काम। सर, राहुल बाबा भाषणबाजी के लिए जाने जाते हैं। राहुल बाबा बोलते कुछ है, निकलता कुछ है? आलू से सोना बनाते हैं, क्या और कोई नहीं बना सकता? एक जो पढ़ा लिखा देश का कांग्रेस सीट कितनी बड़ी 10 जनपद से ये अनाउंसमेंट करता है साहब मैं आलू से सोना बनाऊंगा, उसको यही पता नहीं हरी मिर्च है कि चिली ग्रीन मिर्च है क्या है या रेड मिर्च है, वो क्या नहीं हल करेगा। अच्छा, वो युवा है, ऐसा भी है कि यदि युवाओं के हाथ पे देश जाएगा तो बेहतर रहेगा। राहुल जी युवाओं के नाम पे अभिशाप है। राहुल जी इस रास्ते से हट जाएं तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कहता हूँ। अलवर पर इस समय मतलब जैसे लोकसभा चुनाव है, कैसा माहौल है, किस पार्टी और किस कैंडिडेट पर इस बार माहौल? अलवर में माहौल जो है इस समय, श्री भूपेंद्र यादव जो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके, इन्होंने काम किया और काम करेंगे। इनकी मोदी जी की गारंटी पर देश देख रहा है, मोदी जी को, ना कि भूपेंद्र जी को, ना कि रामेश जी को, ना कि और किसी को, संजय जी को। देश देख रहा है मोदी जी को, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, संत समागम उनकी इज्जत के लिए, राम जन्मभूमि जो अभी पर्चा लहराया है उसको बरकरार रखने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भूपेंद्र जी को चुना जाएगा और भूपेंद्र जी 100% निकलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। लोकसभा चुनाव आने, कैसा माहौल है यहाँ पर, किससे लोग इस बार चुनना पसंद करेंगे और क्यों? बीजेपी।
क्यों ऐसा क्या है बीजेपी में कि बीजेपी की तरफ ही लोग जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा किया है या फिर हवा ही? ना, बीजेपी ने सब कुछ किया। क्या क्या किया? सब कुछ अच्छा काम किया, सारे तो अब तक के जितने ही करे अच्छे काम किए। लोगों के लिए भी कुछ किया? लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए सब कुछ अच्छा करा। सब क्या कुछ चीजें बताएंगे? हाँ, कुछ मतलब ऐसा है कि हर चीज में कुछ रेट भी कम हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस तो बोलती है कि जब से बीजेपी आई है तो महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई है, लोगों को लूटना शुरू हो गया। नहीं, कोई लूटना नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके पहले कैसी स्थिति जब कांग्रेस थी? कांग्रेस थी जब मतलब ज्यादा थी लूटमार ज्यादा थी। उसमें ऐसी थी लूटमार करी तो कोई कभी वो लगा दिया, कभी वो अफसर आ रहे, कभी वो अफसर आ रहे। इस बीजेपी की राज कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने कुछ देश के लिए किया है क्या? देश के लिए किया तो क्या कुछ? एक तो आपका वो बना दिया अयोध्या का सब कुछ, उसी ने बनवाया सब कुछ, उसी ने जीत हार उसी ने करवाई है। अच्छी काम के साथ। मैंने सुना है कांग्रेस जब सरकार रहती थी तो लोग खुश रहते थे, अच्छे से रहते थे, और बीजेपी जब से आई तो लोग परेशान हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कोई परेशान नहीं। बीजेपी राज कोई परेशान नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। दुकानदारों को तो परेशानी आई नहीं। कैसे दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव पर किसे आप लोग? बस बीजेपी। लोकसभा चुनाव है, किसे इस बार आप लोग वोट देंगे? मोदी जी को देंगे साहब। क्यों ऐसा, क्यों मोदी को देंगे? क्या किया है मोदी ने? मोदी जी ने सब काम कर दिया। क्या क्या किया है? सब कुछ मेहरबानी पे कुछ भी काम करो और सभी काम कराया। आपको और आम जन लोगों को क्या कुछ किया है? अरे हमारी गरीब आदमी के लिए बहुत समस्या कर दी इसने। हाँ, क्या क्या किया है? सब कुछ कर दिया। लोन मंजूर कर रखा, और जमींदार में सब जमींदार के ऊपर 2-2 हजार रुपया दे रहा है। सब मजा कर रखा मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ तो उस समय कैसा माहौल? कुछ नहीं था। मैंने तो सुना कांग्रेस के समय पर अच्छा था, किसान खुश थे, कुछ नहीं था। बिजली पानी सब फ्री मिलती थी। कुछ नहीं था। अब मिल रहा है, पानी पीने का अब मिल रहा है फ्री में। हाँ, अब बिजली फ्री मिल रही है और पानी मिल रहा है फ्री। हाँ, और कांग्रेस के समय पर कुछ नहीं मिला था। मैंने सुना गहलोत सरकार बढ़िया मुफ्त में इलाज करवा रही थी, बिजली पानी राशन बंटवा रही थी। वो तो सब ऐसे करने में सभी करता है थोड़ा। हाँ, पर वो अब जैसे मोदी जी ने कर रखा है ऐसा कोई नहीं करा है। मोदी ने कुछ किया देश के लिए? कुछ देश के लिए मजा कर रखा मोदी ने। और क्या कैसा? सब कुछ कर दिया। हाँ, वैसे ही करीब बहुत है। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव पहल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई। साथ ही गांव के प्रमुख मार्गों से डीजे की धुन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा व बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं पुरुषों सहित सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा गांव पहल के प्रमुख मार्गों से होती हुई बस स्टैंड स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। शोभा यात्रा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में पुरुष नीली पगड़ी एवं दुपट्टे पहनकर चले। साथ ही संकल्प लिया गया कि सभी को अपने जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलना है और साथ ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करना है। इस दौरान सरपंच मुकेश चौधरी, उप सरपंच संजय जाटव, वरिष्ठ अध्यापक दीनदयाल, रिचपाल सिंह, मांगेलाल, रोहिताश, कैलाश, अमित, राकेश, कृष्ण, सत्यनारायण सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिले की अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिति मुंडावर विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने जिले के सभी मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान दिवस शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। नमस्कार, मैं सानू अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद खैरथल तिजारा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल 2024 को चुनाव होने हैं। अतः मेरा आप सभी खैरथल तिजारा के मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि 19 अप्रैल को आप लोग
प्रातः 7 से सायं 6 बजे के बीच में जो भी आपके सुविधाजनक हो उस समय पे निकले एवं मतदान अवश्य करें। ये ना सोचें कि हमारे एक वोट से क्या होगा। एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अतः 19 अप्रैल के लिए आप सभी ये दृढ़ निश्चय करें कि हमें मतदान अवश्य करना है। साथ ही अपने घर वालों एवं पास पड़ोस वालों को भी मतदान अवश्य कराना है। मतदान केंद्र पर आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप अन्य 12 दस्तावेजों के साथ भी मतदान करने जा सकते हैं, किंतु मतदान अवश्य करें। पहले करें मतदान, फिर करें बाकी सारे काम। धन्यवाद। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर का आईआईटी का होनहार छात्र दिवाकर पुत्र स्वर्गीय नवल किशोर पिछले 5 दिनों से गुवाहाटी आसाम कॉलेज से लापता है, जिसका काफी तलाश करने पर भी पता नहीं चल सका है, जिससे छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिसकी सूचना पर अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर को लगी तो वह छात्र दिवाकर के घर पहुंचे और परिजनों से मामले की जानकारी लेते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा कि आज ही मैं हमारे यहां के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर मामले से अवगत कराकर लापता हुए छात्र को वहां की पुलिस प्रशासन से तलाश कराने का काम करेंगे। इस दौरान रणवीर चौधरी, बंटी गुप्ता, पंच रवि कुमार बरसीवाल, धर्मवीर, इंद्र कुमार मिश्र, भवानी यादव, पंकज प्रजापति सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। रामगढ़ में नगर पालिका बोर्ड के पास पैदल जा रहे 2 युवकों को कार ने कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवकों को टक्कर मार दी थी। दोनों के शवों को रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना शनिवार शाम की है। मृतक के भाई शौकत ने बताया कि लिवारी निवासी उसका भाई सलीम और पास की चंडीगढ़ ढानी निवासी राजवीर शनिवार शाम को दिल्लीवारी दुकान से कुछ सामान लेने के लिए पैदल जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे हैं। बाद में कार का पीछा किया गया तो कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। मृतक सलीम ड्राइवर था, वहीं राजवीर क्रैशर पर काम करता था। दोनों दोस्त से गांव आए हुए थे। पैदल ही जाते समय कार ने रौंद दिया। घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों में शोक छा गया। एक का नाम सलेम है, वो निवासी निवाली गांव का है, और ये राजवीर है जो ये चंडीगढ़ ढाणी है निवाली के साथ में। अच्छा। रामगढ़ तहसील है, जिला अलीगढ़। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है 4:30 बजे। कहाँ पे हुई घटना है? एक निवाली, ये नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद के पास चंडीगढ़ मोड़ पर, वहाँ हुई। ये गाड़ी वाले जो टक्कर मार के फरार है, पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। गाड़ी जब्त है या चालक जब्त है? चालक फरार। गाड़ी जब्त कर लिया। जो ये दोनों आपस में दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। क्या काम करने गए थे? ये सर कोई सामान खरीद रहे थे, आपसे मिलकर आप इधर उधर टहल रहे थे, क्या कर रहे थे। अलवर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया एनईबी थाना क्षेत्र इलाके के सुभाष नगर में देखने को मिला, जहां चोरों ने शिव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बीती रात्रि हुई चोरी की इस वारदात में चोर मंदिर में लगे जंगले को तोड़ दान पात्र में रखी नकदी सहित अन्य कीमती सामान उड़ा ले गए। सुबह मंदिर का पुजारी जब मंदिर में देवता पूजा पाठ करने आए तब मंदिर में चोरी होने का मालूम चला। पुजारी ने बताया मंदिर के अंदर की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा तो जंगला टूटा व दान पात्र में रखी नकदी सहित सामान गायब मिला। तुरंत हुई जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह आया, लॉक खोला, लॉक लगे हुए थे, इधर लाइट जल रही थी। उस रूम में से देखा कि लाइट कैसे जल रही है आज, तो देखा तो अंदर जाके लॉक देके दोनों साइड लॉक लगा थे, और अंदर घुसा तो जो दान पात्र था वो बिखरा हुआ पड़ा था, वो कुछ भी नहीं था, लॉक टूटा हुआ और पड़ा हुआ है। वहाँ एक क्या रखा उनके औजार थे, हाँ, काटने वाले वो औजार थे। वो देखे, उसको देखा, फिर मैंने कहा यार कहाँ से आए, मैंने को पता ही नहीं इनका। इनको मैंने तो पहले फोन किया, इनको फोन किया, मेरे पास इन्हीं के नंबर थे और के नंबर मैंने इनके पास नंबर किया। ये तुरंत भग के आए, इन्हें देखा, और देखने के बाद फिर हम परकम्मा में गए तो वहाँ के जंगला हुआ टूटा हुआ मिला। तो ये हमने देखा। मेरा नाम रामकरण शर्मा है। ये एनईबी सुभाष नगर में मंदिर स्थित है, शिव मंदिर है। ये 30-35 साल पुराना मंदिर है। सुबह पंडित जी पूजा करने आए थे, दोनों दान पत्र टूटा मिला। पंडित जी तुरंत मुझे फोन करा, हम आए, समिति के 5-7 सदस्य, हमने देखा दान पत्र टूटा पड़ा है। इसमें से लगभग साल के हमारे 8-10 हज़ार रुपये निकलते हैं। 5-6 महीने हो गए दान पात्र खोले, मेरे 4-5 हज़ार रुपये थे। तो मैं 30 वो गायब थे। 30 हज़ार का देखा तो जंगला टूटा हुआ है,
उसका आधा जंगला फूका बाहर रख रखा है। उन्होंने वहाँ एक पूरे उठाने वाली टोली है, उसके ऊपर जाके पत्थर से जंगले को तोड़ा है। तो वो कोई नशेबाज है, यहाँ पार्क में बैठे रहते हैं। मैं पहले भी शिकायत कर चुके हैं, पुलिस थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, यहाँ गांजा फिल्म पीते हैं, उन लोगों ने कराए, उन्हें ताले ना तोड़ के जंगला तोड़ा है। हमें सब उन लोगों पर भी दान पत्र तोड़ के दान पत्र में से 4,000 5,000 लगभग आइडिया, कोई गिनती तो नहीं थे, वो गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं सुभाष नगर विकास समिति का कोष अध्यक्ष हूँ। पंडित जी ने मुझे फोन करा था, सबसे पहले पंडित जाओ ना। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रविवार को अलवर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शहर के अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों की ओर से माल्यार्पण किया गया। साथ ही विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे और संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र यादव का कहना था कि देश में सबसे सशक्त संविधान का निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया है। आज उनको देश ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रतिमा पे आकर के अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करी है। बाबा साहब का ऐतिहासिक योगदान भारतीय संविधान और भारत में सभी लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाने के उनके विचारों में है। बाबा साहब ने समाज से आह्वान किया था कि शिक्षित बनने पर ही समर्थ बना जा सकता है। सामाजिक छुआछूत भेदभाव के स्थान पर करुणा, न्याय, सामाजिक समानता और एकता के सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण में जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, वो आरक्षण व्यवस्था ने सदियों से वंचित, दलित और पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण और आरक्षण के द्वारा वंचित, दलित और पिछड़े तबके के सामाजिक विकास की प्रक्रिया में योगदान को पूरी तरीके से लागू करते हैं और उसे पूर्णतः हमेशा जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के नेता बार बार चिल्लाए कहते हैं कि जब भी 400 पार आएगी तो ये लोग संविधान को बदलेंगे। कल अमित शाह जी ने भी हम स्पष्ट कर चुके, कांग्रेस तो झूठ बोलती है। अलवर के बगड़ तिराहा गांव में बंदरों के आतंक से एक युवक छत से गिरकर घायल हो गए। बगड़ तिराहा गांव निवासी अब्दुल सत्तार ने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक है। बंदरों के आतंक से सभी ग्रामीण दहशत में हैं। कई बार बंदरों ने लोगों को खाकर चोटिल कर दिया, तो वहीं कई बार लोग बंदर के डर से छत से गिरकर चोटिल हो गए हैं। अब्दुल ने बताया कि वह अपनी छत पर कुछ सामान लेने गया हुआ था, तभी अचानक बंदरों का झुंड आ गया, जिनमें से 4 से 5 बड़े बंदर उनकी ओर खाने को झपटे, जिसे देख वह डरकर छत से कूद गया, जिससे उसके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई। उसकी पसलियों और पैरों में भी चोट आई है। अब्दुल ने बताया कि पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों से कई बार शिकायत कर बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है, लेकिन ना तो पंचायत ने इस ओर ध्यान दिया है, ना ही जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है। मैं बगड़ के किराए पर रहता हूँ। हमारे गांव में बंदरों को बहुत ज्यादा दूर है। 20-30 बंदर आते हैं एक साथ में और से पड़ जाते हैं आदमियों को। मेरे दोनों हाथ टूट गए। छत पे चढ़ा था मैं, खाली कोई काम मेरे न छत पर, उस पे 4 बंदरों मेरे मोटे मेरे पीछे भाग गए
जमीन के मारे में छत से गिर गया, मेरे 2 हाथ टूट। प्रशासन से शिकायत की आपने कभी? प्रशासन तो सर वो सबको पता है, सभी परेशान है, तो क्या करें उनका। कौन सी का मामला है? पकड़ के तिराया, पकड़ के पकड़ में, हाँ पकड़ में हुई घटना है। हाँ वो गांव में ही पकड़ के तिराया, जो अड्डा है जो पकड़ में, वो गांव पकड़ राजपूत है। सर्व समाज ने ग्राम बिलेटा में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस पावन अवसर पर बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अमल में लाने पर जोर दिया गया और प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सरपंच नवल किशोर गुर्जर, राशन डीलर सुंदरलाल वर्मा, रतनलाल वर्मा, जलदाय विभाग, राम खिलाड़ी, ओम प्रकाश वर्मा, सचिव माता श्री जागृति नेहरू युवा केंद्र संगठन बिलेटा, विनोद बिलेटा एनपी, विशनलाल, मुकेश, रामचरण, मदनलाल, घिसियाराम, सोनपाल, हीरालाल, भगवान सहाय मास्टर, सुखलाल, ज्योतिष कुमार वर्मा, किशोरीलाल, टुंडलराम, मुकेश एवं बैरवा समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे भारी तादाद में उपस्थित रहे। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिष कुमार बिले, जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी व जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रतिभा वर्मा के निर्देशन में लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत स्वीप गतिविधियों के तहत आयोजित किए जा रहे सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह के चौथे दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान की सहभागिता से मिनी सचिवालय से एसएमडी सर्किल तक दिव्यांग मतदाताओं की ट्राई साइकिल रैली निकाली गई, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल माच्या ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माच्या ने बताया कि रैली के माध्यम से दिव्यांगजनों ने 19 अप्रैल को 100% मतदान करने हेतु मतदाताओं को प्रोत्साहित किया गया। रैली में दिव्यांगजनों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने आज अलवर शहर के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था सुचारू एवं चाक चौबंद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं यथा रोशनी, पानी, बैरिकेटिंग, रैंप, व्हील चेयर आदि की पुख्ता व्यवस्था रहे। भिवाड़ी में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए व अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने तथा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए वृत्त क्षेत्र तिजारा के थाना व बीट स्तर पर भिवाड़ी पुलिस द्वारा आरपीएसएफ कंपनी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया व एरिया डोमिनेशन किया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अलवर एवं जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी के आदेशानुसार क्षेत्र में संचालित बाल वाहिनियों का जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज परिवहन विभाग भिवाड़ी द्वारा विभिन्न स्कूलों के वाहनों की जांच की गई एवं चालान बनाए गए। 2 बसों को बिना पंजीयन एवं परमिट के संचालित पाए जाने पर जब्त किया गया। डीपीएस की 12,262 किलोमीटर चल चुकी बिना पंजीयन परमिट की स्कूल बस को जब्त किया गया। यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।